मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सहाफ़ी, द न्यूज़ पेशावर में सब एडिटर है, और इसके अलावा उन्होंने मीडिया कन्वर्जन पे जो है पीएचडी की है। ये बहुत कम लोगों ने की है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद खान। उनसे पूछते हैं कि मीडिया कन्वर्जन के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये है क्या और इसकी अफादियत क्या है, और इसको बतौर एक टूल जो है किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीएचडी में जब आपने रिसर्च की, इतना टाइम गुजारा, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। तो बेसिकली मीडिया कन्वर्जेंस जो है उसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम बयान करें तो कन्वर्जेंस का मतलब तो ये है कि जिस तरह आप टेक्स्ट, फोटो, वीडियो के मुख्तलिफ कंटेंट जो है वो आपको आजकल के दौर में ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। और ये मतलब आप इस तरह ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंस स्टार्ट हो गई है उससे। तो इंटरनेट से पहले नहीं थी, जब इंटरनेट जब आ गया तो वो फोटो, वीडियो, टेक्स्ट वो आपको इंटरनेट पर, वो तीनों चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, कन्वर्ज हो गई है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं तीन चीज़ जो है वो आपस में मिल गई, कम्युनिकेशन, कंटेंट और कंप्यूटिंग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो आपको जिस तरह पता है कि वो वक्तन फ़ौक़्तन नई टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्ज होती है। पहले ज़माने में टेलीफोन था, किसी ज़माने में कंप्यूटर था, इंटरनेट नहीं था। फिर कंप्यूटर और टेलीफोन का जब आपस में मर्ज हुए तो उससे इंटरनेट आ गया बाद में, ठीक है। तो जब से इंटरनेट जो है वो आया हुआ है तो उसके बाद से हम कहते हैं कि जी कन्वर्जेंस का एज स्टार्ट हुआ है। और जिस तरह इंटरनेट से पहले सिर्फ प्रिंट हुआ होता था अखबारात में, या सिर्फ टीवी होता था, तो चूँकि जब इंटरनेट आया तो टीवी ने और रेडियो ने और अखबारात ने, इन्होंने भी अपने ऑनलाइन वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म ओपन कर लिए, ठीक है। तो उससे ये हुआ कि वो जो रीडर था उसका प्रिंट का, वो इंटरनेट की शक्ल में वापस दोबारा वो उनको अखबारात ने या मीडिया ने दोबारा उसको वो किया ना, अट्रैक्ट किया। वक्त के साथ साथ अभी अभी भी मतलब हम इस तरह नहीं कह सकते, इश्तिहार अब भी हमारे पास है, अखबार के साथ भी इश्तिहार है, प्रिंट में भी है, टीवी के साथ भी अपने कमर्शियल्स हैं। तो ऐसा भी नहीं है, हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि पता नहीं ये इंटरनेट एक हमारे ये कॉन्सेप्ट बने हुए कि जी डिजिटल आ गया तो बस ये जो है ना ये अखबारात अभी बस इनको बंद होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। या उनके अफादियत में कुछ कमी आई है, या कम हुआ है, लेकिन अफादियत नहीं है। अगर ये कि कोई कहता है कि जी रीडरशिप कम हो गई है, तो रीडरशिप ऐसे सच कम नहीं हुई, क्योंकि जो रीडर अखबार को पहले प्रिंट पे पढ़ता था वो रीडर अभी पढ़ता है, लेकिन मोबाइल फोन पे पढ़ता है, तो रीडर तो है ना। ये नहीं कहते कि रीडर खत्म नहीं हुआ, रीडर अब भी है। लेकिन अब असल जो मसला हुआ है वो बिजनेस मॉडल का हुआ है। बिजनेस मॉडल जो था पहला वो ये था कि जो प्रिंट सर्कुलेशन को, प्रिंट की कॉपी अखबार की सेल होती थी, वो कम हो गई है सेल, ठीक है। लेकिन हम ये और उनका फायदा भी मालिकान को जो है पहुंच रहा है, क्योंकि उस पर कागज जो है बहुत ज्यादा कागज, बिल्कुल हाँ, ये भी उसकी एक तरफ से वो सेविंग, ये बात भी सही है कि सेविंग हो गई। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखें तो हमारी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, वो अब भी हमारे प्रिंट में ही मौजूद है। यानी मैं बहुत से लेकिन मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे नाज़रीन को सादा अल्फाज में, आम अल्फाज में ये बताए कि अब जो कन्वर्जन ऑफ मीडिया हुआ है तो इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब एक रूम में, अपने एक कमरे में, या पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, या कहीं भी आप बैठ के जो है उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से जो है ये डिजिटल मीडिया की आबादियत इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप एक उस्ताद की नज़र में जो है वो किस तरह आप हमारे जो यंग तालिब इल्म है या यूथ है, उसको जो है किस तरह आप आसानी से समझा सकते हैं? मतलब आप डिजिटल मीडिया की कह रहे हैं कि ज़्यादातर डिजिटल मीडिया यूज़ हो रहा है सोसाइटी में, और नहीं तो देखें टेक्नोलॉजी इज बाउंड टू एमर्ज, वो तो हम उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी को आप किस तरह अपने उसके साथ आप अडेप्ट किस तरह होते हैं, वो असल बात है ना। अखबार उसको किस तरह अडेप्ट कर रहे हैं, टीवी किस तरह अडेप्ट कर रही है। अगर बिलफर्ज मैं कोई प्रोग्राम नहीं देख पाता टीवी का, तो उसको मैं किसी उसके सोशल मीडिया के पेज से बातों का देख लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने उस पर भी डाला होता है वो, या अखबार के भी यही है कि इन्होंने जो है ना सोशल मीडिया पे वो कर रहे होते हैं। रिपीट टेलीकास्ट जो है वो पहले जहाँ पर टीवी पे देखते थे, अब वही हमें इसी पे जो है मिल जाता है। बिल्कुल हाँ, हमको मतलब है कि
تو ٹی وی ریڈیو اور اخبار وہ بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اپنا وہ کانٹینٹ ان کو پتہ ہے کہ وہ کانٹینٹ جو ریڈر نے اگر مس کر دیا تو اگر وہ ریڈر جو کہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے تو اس کے تھرو اس کو وہ دے رہے ہیں کانٹینٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بزنس ماڈل بھی چینج ہو گئے کہ ہمارے جو یوٹیوب ہیں, ٹی وی کا یوٹیوب چینل ایسے ایسے چینل ہے کہ جو سب سے زیادہ پورا انکم اس سے کماتے ہیں یوٹیوب کے. اس سے ایسے ٹی وی چینل ہیں کہ ان کے ڈراماز اور اتنے واچ ہوتے ہیں یا وغیرہ کہ وہ لاکھوں کروڑوں میں اپنے یوٹیوب چینل سے کماتے ہیں. مطلب ٹی وی پہ جو ایڈ آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے ویورز اور سبسکرائبر میں جو اضافہ ہوتا ہے ان سے جو ہے لاکھوں کماتے ہیں. بالکل, اس کے واچ ٹائم سے اور اس سے بھی یوٹیوب سے بھی ان کی کمائی ہوتی ہے. اور مطلب یہ کہنا کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیجیٹل میڈیا نے نقصان دیا تو ایسا بھی نہیں ہے, فائدہ بھی دیا ہے اپنے ٹریڈیشنل میڈیا کو. اس سینس میں فائدہ بھی دیا ہے کہ یوٹیوب سے یا مختلف سوشل میڈیا سے وہ کما بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک ریونیو سورس. کیونکہ یہ شاہد خان صاحب کا اور یہ جرنلزم میں اس کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو میڈیا کنورژن پہ پی ایچ ڈی کے ہے, تو ایک استاد کی حیثیت سے وہ مختلف یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہے. اس سے پہلے وہ مردان جو بلوری خان یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹی میں بھی وہ پڑھاتے رہے ہیں اور اب بھی پڑھا رہے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے خاص کر, اس کو اپنے انداز پہ فوکس کرنا چاہیے. وہ کام بھی کرے, لیکن اگر وہ مصدقہ تصدیق شدہ کام کرے تو اس میں اس کی بھی بہتری ہے اور قوم کی بھی بہتری ہے, اور اس سے جو ہے ان کی اپنی ذات کے جو بالکل ہم یہ کہہ سکتے کہ اس کے ریپوٹیشن کی بھی ایک اہمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایک اچھی خبر اور مصدقہ خبر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دے, ٹویٹر پہ بھی دے دے, فیس بک پہ دے دے, تو آپ کی اہمیت بڑھا سکتی ہے. اگر غلط ہو, پیک ہو, بوکس ہو, تو آپ کی اہمیت جو ہے اس سے کھو بھی جاتے ہیں. تو اس نوٹ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.